स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग कुशल पूर्वक कुशल मंगल होंगे। तो डी स्टूडेंट्स, मैं बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन सीरीज लेकर आया हूँ। और जी हाँ स्टूडेंट, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन सीरीज टॉपिक वाइज होने वाली है। जिन स्टूडेंट्स ने 2020 में एडमिशन लिया था किसमें, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी के लिए, तो स्टूडेंट्स उनके लिए बहुत ही रामबाण आज साबित होने वाली है ये क्वेश्चन सीरीज। जी हाँ स्टूडेंट्स, इस टॉपिक सीरीज का नाम है सेफ्टी एंड टूल्स, यानी कि सेफ्टी एंड हैंड टूल्स, जो कि फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी में बुक का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं एक क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स, पहले बता देता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भाई स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूँ, अभी तक आपने वीडियो में लाइक भी नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कहता है, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। जी स्टूडेंट्स, नंबर ए ऑप्शन कहता है चेतावनी चिन्ह, ऑप्शन बी आवश्यक चिन्ह, ऑप्शन सी निषेधात्मक चिन्ह, ऑप्शन डी सूचनात्मक चिन्ह। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूचनात्मक चिन्ह। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये स्टूडेंट्स, इस टेबल को आप देख लो। ये टेबल क्या बताता है, ये प्रोहिबिशन साइन जो गोल चक्ति के रूप में होते हैं, मॉनिटरी साइन जो भी गोल चक्ति के रूप में होते हैं, जबकि वार्निंग साइन एक ट्रायंगल शेप में होते हैं, जबकि इन्फॉर्मेशन साइन एक स्क्वायर वेव की शेप में होते हैं, और फायर सेफ्टी साइन भी स्टूडेंट्स एक स्क्वायर वेव की सेफ्टी में होते हैं। और ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये रेड यहाँ पे क्या शो कर रहा है, इसका बैकग्राउंड शो कर रहा है, किसका, इसका सिंबल का। और ब्लू क्या है, ये भी इसका बैकग्राउंड शो कर रहा है। और येलो, ये भी इसका क्या है, बैकग्राउंड शो कर रहे हैं सारे। ग्रीन भी इसका बैकग्राउंड शो कर रहा है, और रेड भी बैकग्राउंड शो कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, इन सिंबल का बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबल है स्टूडेंट्स। एक सिंबल हर बार एग्जाम में, सीबीटी एग्जाम में पूछा जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है ना। और ये आपको दिख रहा होगा क्या, ये अंदर वाइट वाइट है। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल कलर है ये आपका। ठीक है, एक्सटर्नल बाह्य रंग बोलते हैं इसको। ठीक है, और जो पश्च भाग होते हैं ये सारे सारे क्या स्टूडेंट्स, ये पश्च भाग हैं इन सिंबल्स के। ठीक है स्टूडेंट्स, देख लिया आपने। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, अग्नि का शमन क्या है। ऑप्शन ए अग्नि में ईंधन मिलाना, ऑप्शन बी अग्नि में ईंधन अलग करना, ऑप्शन सी जल का उपयोग करके तापमान कम करना, ऑप्शन डी अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे शमन शब्द का मतलब समझ लो। शमन होता क्या है, शमन का मतलब होता है, मान लो किसी एक प्लेस में, मान लो यहाँ कोई प्लेस है, यहाँ पे क्या है, आग की लपटें उठ रही हैं, यानी कि आग लग रही है। ठीक है, तो इस आग को कम करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, क्या करना होगा, ऑक्सीजन की कमी करनी होगी। ऑक्सीजन की कमी करनी होगी। क्यों कमी करनी होगी स्टूडेंट, ध्यान देखा होगा आपने, जहाँ पे जो O2 होता है ना, O2 ये आपकी ज्वलनशील गैस होती है। कैसी स्टूडेंट्स, ज्वलनशील गैस होती है ये, ज्वलनशील स्टूडेंट्स। जहाँ बेल्डिंग्स होती हैं, और जो बेल्डिंग वाले सिलेंडर्स होते हैं ना, तो वहाँ पे क्या है, वो ऑक्सीजन गैस तो भरी रहती है उसमें, और वो क्या है, एक ज्वलनशील मटेरियल के रूप में व्यवहार करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए यहाँ पे क्या, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, निम्न में से भौतिक हानि क्या है। जी स्टूडेंट्स बताइए, ऑप्शन ए धूम्रपान, ऑप्शन बी कंपन, ऑप्शन सी क्षरण, ऑप्शन डी रेडियो सक्रियता। तो स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कंपन, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, निम्न में से अग्निरोधक का उपयोग करने का सही क्रम क्या है। जी स्टूडेंट्स बताइए, नंबर ए खींचना, निशान लगाना, दबाना, घुमाना, ऑप्शन बी खींचना, निशान लगाना, घुमाना, दबाना, ऑप्शन सी धकेलना, व्यवस्थित करना, दबाना, घुमाना, ऑप्शन डी धकेलना, व्यवस्थित करना, घुमाना और अनुक्रम। जी स्टूडेंट्स बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, आपने देखा होगा जो अग्निशमन होते हैं ना, अग्निशमन, ये फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं, उसका काम क्या होता है, अग्नि को बुझाना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, पहले उसको क्या करते हैं, हम खींचते हैं, यानी कि पुल करते हैं, फिर उसका निशाना लगाते हैं। आपका एम कहाँ है, आपको कहाँ निशाना लगाना है, कहाँ पर आग लगी हुई है और लग रही है, तो वहाँ पहले उसका निशाना लगाएंगे, फिर दबाएंगे, फिर उसको क्या रोटेट करेंगे, यानी कि घुमाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं आगे। ये देखिए स्टूडेंट्स, आपको एक सिंबल दे रखा है, ये क्या कर रहा है बंदा, इसके आग में एक फायर सिलेंडर है। ठीक है ना, और ये क्या कर रहा है, पहले इसको क्या कर रहा है, एक व्यवस्थित कर रहा है, फिर इसको दबा रहा है। ठीक है, फिर इसको क्या है, क्या आग की ओर इसकी तरफ इशारा कर रहा है, फिर इसको क्या है, घुमा रहा है, और यहाँ पे आग को ये बुझा रहा है। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखना इस चीज़ को। इसका सही अनुक्रम एक बार देख लेते हैं एक बार और। पहले क्या करते हैं, खींचते हैं, फिर निशाना लगाते हैं, फिर दबाते हैं, फिर घुमाते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है ना, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, 5वें संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है। ऑप्शन ए प्रथम चरण, ऑप्शन बी द्वितीय चरण, ऑप्शन सी तृतीय चरण, ऑप्शन डी चतुर्थ चरण। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये 5वें संकल्पना में पूछ रहा है स्टैंडर्डाइजेशन। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये किसी, यदि आप किसी वर्कशॉप में काम करते हो तो वहाँ पे क्या होता है, 5वें संकल्पना का पालन किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको कैसे वहाँ पे वर्क करना है और किस तरह आपको महत्वपूर्ण जो औजार होते हैं कैसे उनका प्रयोग करना है। तो ये कौन सा चरण है, 4th चरण है, चतुर्थ चरण है। जी देखिए स्टूडेंट्स, नंबर 1 चरण क्या होता है, शॉर्ट होता है। ऑप्शन और उसका 2 नंबर क्या होता है, सेट इन ऑर्डर, आपको कैसे ऑर्डर सेट करना है। ऑप्शन 3 का करना है शाइन,
है ना, शाइन माने चमक, आपको उसको कैसे उसको शाइनिंग में लाना है। ऑप्शन 4 स्टैंडर्डाइजेशन, आपको कैसे स्टैंडर्डाइज करना है किसी लिए। और नंबर 5 होता है सिचुएशन को आपको कैसे हैंडल करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में गए आ गए। अब ध्यान रखना स्टूडेंट्स, आपसे एग्जाम में कोई पूछ सकता है 5 संख्या में ये पूछ लेगा शॉर्ट कौन से चरण को इंगित करता है, तो ध्यान रखना फर्स्ट चरण को भी इंगित करता है। ठीक है स्टूडेंट, परंतु इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कौन सा प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है। ऑप्शन ए फ्लैट नोज प्लायर, ऑप्शन बी लॉन्ग नोज प्लायर, ऑप्शन सी राउंड नोज प्लायर, ऑप्शन डी डायगोनल कटिंग प्लायर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राउंड नोज प्लायर का उपयोग किसके आगे लिए करते हैं, तार के हुक और लूप बनाने में। मान लो स्टूडेंट्स ये आपके पास कोई वायर है, इसको आपको कहना है लूप बनाना है, तो लूप कैसे बनाओगे, इसका लूप यही तो होगा, बताइए लूप होगा नहीं होगा। इसके लिए कौन से आप प्लायर का यूज़ करोगे, तो उसका नाम है राउंड नोज प्लायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रहा आपका राउंड नोज प्लायर, देख लीजिए आप इसको। इससे हम क्या करते हैं, लूप बनाने लेते हैं किसका, वायर का। ठीक है स्टूडेंट्स, देख लीजिए राउंड नोज प्लायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है पिंसर का क्या उपयोग है। जी स्टूडेंट्स, पिंसर का क्या उपयोग है। ऑप्शन ए फ्लेक्सिबल तार को दुष्ट करता है, ऑप्शन बी छोटे व्यास के तार काटता है, ऑप्शन सी लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालता है, ऑप्शन डी छोटी वस्तु पकड़ता है जहां उंगली ना पहुंच सके। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्या करता है लकड़ी में से पिन और कीलों को निकालता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है, बताइए स्टूडेंट्स। ऑप्शन ए आवश्यक चिन्ह, ऑप्शन बी सचेतक चिन्ह, ऑप्शन सी सूचनात्मक चिन्ह, ऑप्शन डी निषेधात्मक चिन्ह। बताइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। स्टूडेंट इसका नाम क्या है, मॉनिटरी साइन बोलते हैं। अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था, उस आप टेबल को भी ढंग से देख के आप इसका आंसर बता सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है ना, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है, बताइए स्टूडेंट्स। ये भी क्वेश्चन नंबर 1 की टेबल में रिपीट हो चुका क्वेश्चन। ध्यान रखना, जो वार्निंग साइन होते हैं उनका जो पश्च भाग का रंग होता है कैसा होता है, कैसा होता है, पीला। उनका बैकग्राउंड कलर मैंने आपको बताया था पीला होता है। देख लेना उस क्वेश्चन को भी आप, क्वेश्चन नंबर जो 1 निकल के गया था उसमें आपने टेबल देखना, उसमें भी दिख जाएगा आपको वार्निंग साइन का पश्च भाग का रंग कैसा होता है, पीला होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए स्टूडेंट जीरा कहाँ गया, ये डेंजर साइन कैसा है, इसका बैकग्राउंड कलर पीला। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है विद्युत उपकरण में लगी आग हेतु कौन सा अग्निशमन प्रयोग किया जाता है, बताइए स्टूडेंट्स। हेलोन टाइप, झाग टाइप, गैस कैटरीज टाइप, ऑप्शन डी स्टोरेज प्रेशर टाइप। स्टूडेंट ध्यान रखना, यदि कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज में आग लग गई है, मान लो स्टूडेंट्स किसी को युक्ति है इसमें कोई आग लग गई है, ठीक है ना स्टूडेंट्स, कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है इसमें युक्ति में आग लग गई है, तो आप इसको कैसे बुझाओगे, ध्यान रखना हेलोन टैप से बुझाओगे। हेलोन टैप अग्निशामक होता है, उससे आप इस आग को बुझाओगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर सी इनिक्रीनेशन। ठीक है स्टूडेंट, भस्मीकरण क्या है जी, गर्मी बहुत बहुत पैदा करती है स्टूडेंट, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है, बताइए स्टूडेंट्स। ऑप्शन ए एप्रॉन, ऑप्शन बी गूगल्स, ऑप्शन सी ईयर मास्क, ऑप्शन डी नोज मास्क। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे वर्ड क्या आया है, धुआं। ये बताइए यदि किसी जगह स्मोक उठता है तो सबसे पहले शरीर के किस भाग में जाता है, बताइए बताइए, नोज में तो जाता है, नोज में जो फेफड़ों से होते हुए आपके लिए सांस की तकलीफ पैदा कर देता है। तो ये इसका राइट आंसर आप खुद बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नोज मास्क। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है BIS का पूर्ण रूप क्या है, स्टूडेंट बताइए BIS का पूर्ण रूप क्या है। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, हमारे इंडिया में जितनी भी अप्लायंसेज हैं वो BIS नियम का पालन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं इसका राइट आंसर आपको बता देता हूँ, इसका राइट आंसर होगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कहाँ आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर बी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 14 कहता है भारी भार उठाने और स्थानांतरित, मतलब जो हैवी वेट के औजार होते हैं उनको उठाने और एक जगह से दूसरे रखने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए बिंच, ऑप्शन बी क्रेन और सीलिंग, ऑप्शन सी लेयर और रोलर्स, ऑप्शन डी मशीन चालित प्लेटफॉर्म। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रेन एंड सीलिंग्स। देखा हुआ आपने जो क्रेन होती हैं बड़ी बड़ी हैं, जैसे ये क्रेन है, ठीक है, इसके यहाँ पे क्या है, एक कांटे एक हैवी मेटल का एक क्या होता है, कैसा हत्था होता है, वो क्या है इन भारी मशीनों को उठाता है, किसके, चैन की मदद से। ठीक है स्टूडेंट्स, चैन की मदद से इस भारी मशीन को धरती से यहाँ से उठा लेता है, ये क्या है, क्रेन है। तो किसके लिए प्रयोग करते हैं, क्रेन और सीलिंग, ये भारी वजन को उठाती हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन 15 कहता है
यानी कि ये स्टूडेंट क्वेश्चन 15 है, इस पर बंडल क्या है, पीपी का नाम क्या है बताइए स्टूडेंट्स। नाक कवच, सर का कवच, चेहरे का कवच, ऑप्शन डी हाथ स्क्रीन। तो स्टूडेंट ध्यान रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। स्टूडेंट यहाँ आंसर गलत लिख दिया किसी ने, आंसर ए नहीं होगा इसका। इसका राइट आंसर आप बताइए क्या होगा स्टूडेंट, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का, ध्यान रखना। ये क्या है, ये हाथ स्क्रीन है। अभी हाथ के ऊपर कोई चोट आ जाए या फिर अनहोनी जो घटनाएं होती हैं, इमरजेंसी केसेस हो जाती हैं, उसको क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी, उसमें हैंड स्क्रीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसको हैंड में पहना जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा ये बताइए स्टूडेंट पीपी का नाम क्या है, पीपी का नाम क्या है बताइए। पीपीई इसको बोलते हैं पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। ध्यान रखें स्टूडेंट्स, अभी कोरोना का काल चल रहा है, तो वहाँ पे क्या हुआ था, बहुत सारे पीपीई किट पहने जा रहे थे। जो डॉक्टर्स होते हैं पीपीई किट को पहन रहे थे, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। जो इक्विपमेंट आप पहनते हो वो क्या कहलाते हैं, पीपीई कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है आग बुझाने में स्टारविंग क्या है। जो स्टूडेंट आग बुझाई जाती है तो वहाँ पे एक वर्ड आता है स्टारविंग, इसका क्या मतलब है बताइए स्टूडेंट्स। अग्नि में ईंधन मिलाना, ऑप्शन बी अग्नि में ईंधन अलग करना, ऑप्शन सी जल का उपयोग करके तापमान कम करना, ऑप्शन डी अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। स्टूडेंट ध्यान रखने, क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसका राइट आंसर क्या होगा स्टारविंग का बताइए। 15 का अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी होती है बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा स्टूडेंट रिसाइकलिंग प्रोसेस। रिसाइकलिंग प्रोसेस में क्या होता है, आपने देखा होगा दिल्ली में बहुत सारा क्या है कचरा है, देखा होगा आपने, बहुत बड़े बड़े कचरे के भंडारे वहाँ बने हुए हैं। तो उनसे क्या किया जाए, इलेक्ट्रिसिटी का डेवलप किया जा रहा है, ठीक है ना, ताकि वहाँ से उस कचरे को उसका प्रोसेस बनकर मतलब इलेक्ट्रिसिटी डेवलप किया सके। तो इसको बोलते हैं रिसाइकलिंग प्रोसेस। उस कचरे का कुछ ना कुछ तो प्रयोग होगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी में उसका प्रयोग हो रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी रिसाइकलिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसके छाती और पेट में चोट हो। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ए शेफर विधि, ऑप्शन बी मुंह से मुंह विधि, ऑप्शन सी मुंह से नाक विधि, ऑप्शन डी नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान रखना ये वह कृत्रिम विधि है जिसमें पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट आ जाए, तो उसके लिए कौन सी विधि उपयोग करते हैं, नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, जो पर्सन होता है उसको उल्टा लेटा दिया था। ठीक है स्टूडेंट, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है किस प्रकार के व्यवहारिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो जाता है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक हजार्ड, ऑप्शन बी जैविक हजार्ड, बायोलॉजिकल हजार्ड, ऑप्शन सी साइकोलॉजिकल हजार्ड, ऑप्शन डी साइकोलॉजिकल हजार्ड। बताइए स्टूडेंट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बायोलॉजिकल हजार्ड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 5 कहता है इस औजार का क्या उपयोग है। ऑप्शन ए गर्म पदार्थ को पकड़ता है, ऑप्शन बी तारों को काटता मोड़ता है, ऑप्शन सी लकड़ी से कीलन निकालता है, ऑप्शन डी बोल्ट और नट को ढीला करता है कसता है। तो स्टूडेंट का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ये लकड़ी के कीलों को निकालता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है 6 दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानोगे। बताओ स्टूडेंट कैसे पहचानोगे। ऑप्शन ए रीढ़ की हड्डी में दर्द से, ऑप्शन बी मुंह पूरी तरह बंद हो जाएगा, ऑप्शन सी पेट में अधिक सूजन आएगी, ऑप्शन डी होठों के चारों ओर नीला रंग पड़ जाएगा। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होठों के चारों ओर नीला रंग पड़ जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखना दिल के दौरे पीड़ित व्यक्ति के लिए क्या होता है, होठों के चारों नीला रंग पड़ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है इस औजार का क्या नाम है। वायर स्ट्रिप, क्रिम्पिंग टूल, कॉम्बिनेशन प्लायर, डायगोनल कटिंग प्लायर। तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी डायगोनल कटिंग प्लायर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, डायगोनल कटिंग प्लायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या है वायर को कट करता है। ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। ऑप्शन ए वार्निंग साइन, ऑप्शन बी मॉनिटरी साइन, ऑप्शन सी प्रोविजन साइन, ऑप्शन डी इन्फॉर्मेशन साइन। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर डी इन्फॉर्मेशन साइन। ध्यान में स्टूडेंट ये क्वेश्चन रिपीट हुआ तो नहीं है, लेकिन ये आपकी टेबल से आप इसको और अच्छी तरह समझ सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। ऑप्शन ए मलहम लगाकर, ऑप्शन बी चोट लगे हुए भाग को ऊपर खींच रखना, ऑप्शन सी चोट लगे हुए भाग को ड्रेसिंग करना, ऑप्शन डी चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना। जय स्टूडेंट्स, मान लो किसी पर्सन के हैंड है, ये कोई हैंड है, इसमें क्या है, ये इसकी फिंगर्स हैं,
मान लो यहाँ पे किसी ब्लड निकलता है तो आप क्या करोगे, पहले उसको वहाँ से दबाओगे। यहाँ से मान लो कोई ब्लड निकल रहा है तो क्या करोगे, पहले उसको प्रेशर से दबाओगे, ठीक है स्टूडेंट्स, ताकि उसका क्या है ब्लड बंद हो जाए। फिर इस पर क्या करोगे आप, ड्रेसिंग करोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है पीड़ित को बचाने हेतु तात्कालिक कदम क्या उठाना चाहिए यदि वह अभी भी विद्युत शक्ति सोर्स से संपर्क में है। मान लो स्टूडेंट्स यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगी हुई है और ये एक पर्सन है, ठीक है ना, और ये भी विद्युत सोर्स के संपर्क में, इसका अर्थ क्या है, इसका जो हैंड है वो इलेक्ट्रिकल सोर्स के संपर्क में लगा हुआ है। तो ये आपके लिए कौन सा कदम उठाना चाहिए, सब सर्वप्रथम पहला कदम क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए हाथों द्वारा खींचे जाएं या धक्का दें। ऑप्शन बी अपने प्राधिकारी विद्युत झटके के बारे में जानकारी दें। ऑप्शन सी किसी को उस व्यक्ति को छुड़ाने हेतु बुलाएं। ऑप्शन डी संयोजक को अलग करके शक्ति आपूर्ति को बंद करें। स्टूडेंट बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए बताइए। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, पहले क्या करोगे, संयोजक को अलग करके शक्ति आपूर्ति को बंद कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है इस सचेतक चिन्ह का नाम क्या है। विद्यालय, संरचित, असंरचित, पैदल क्रॉसिंग। स्टूडेंट ध्यान रखना यहाँ पे जो पैदल यात्रा के लिए यानी कि पेडेस्ट्रियन बना रखा है, तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी पैदल क्रॉसिंग, ठीक है स्टूडेंट्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 12 कहता है यदि पीड़ित के सिर में चोट लगी है और वह मर रहा है तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा कौन सा है। स्टूडेंट पहले 15 मिनट, पहले 30 मिनट, पहले 45 मिनट, पहले 60 मिनट। ध्यान रखना स्टूडेंट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी पहले 30 मिनट। जहाँ स्टूडेंट्स मान लो कोई पर्सन है उसको तीव्र झटके से मान लो बेहोश हो गया है, अब आप क्या करोगे, उसको हॉस्पिटल है ना, हॉस्पिटल ले जाना चाहते हो आप इसको। मान लो कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से कोई व्यक्ति मर रहा है या उसको तीव्र झटका लगा है, तो ध्यान रखना हॉस्पिटल ले जाओगे ना तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा कौन सा होगा, शुरू की जो 30 मिनट होंगी उसमें यदि आपने कुछ कर लिया तो वो पर्सन की जान बच सकती है, जो कि इलेक्ट्रिकल रूल्स में ये फॉलो है। स्टूडेंट्स ध्यान रखना ये बात सबसे पहले कही जाती है, ठीक है ना, पहले 30 मिनट उस पर्सन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं उसको बचाने के लिए। स्टूडेंट ध्यान रखना जितने भी वर्कशॉप हैं और जितने इंडस्ट्रियल एरिया में, ठीक है ना, तो उसको बचाने के लिए कोई व्यक्ति के लिए 30 मिनट बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है। ऑप्शन ए बेहोश रहने पर बुलाने पर उत्तर देना, होश में रहना पर बुलाने पर उत्तर न देना। ऑप्शन सी सांस लेना पर बुलाने पर उत्तर न देना। ऑप्शन डी पूरी तरह से संवेदनशील होकर लेट रहना एवं बुलाने पर उत्तर न देना। स्टूडेंट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बताइए बताइए, ऑप्शन नंबर डी पूरी तरह संवेदनशील होकर लेट रहने बुलाने पर उत्तर भी ना देना। स्टूडेंट्स ठीक है स्टूडेंट्स, आज के ही क्वेश्चन ही समाप्त होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और ये रिपीटेड क्वेश्चन भी हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, फर्स्ट टॉपिक के रिपीटेड क्वेश्चन मैंने कराए हैं और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए स्टूडेंट्स, ये इनके एग्जाम में आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। और स्टूडेंट्स मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।